दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है, जहां आगामी 3 दिन में 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से कुछ जगहों पर शीतलहर चल सकती है, जहाँ आगामी 5 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और इसके बाद अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक की क्रमिक गिरावट यहां पर हो सकती है। वहीं रविवार को कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज करी गई थी। सर्वाधिक वर्षा मनेन्द्रगढ़ कोटाडोल में 20 मिलीमीटर की दर्ज करी गई है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में अभी वर्तमान में चल रहा है, जबकि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया जा रहा है। वहीं 2 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 6 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट यहां पर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हवा में 91% तक नमी यहां पर दर्ज करी जा रही है। वहीं अगर प्रदेश के कोटाडोल, पौड़ी, उपरोरा, साथ ही जनकपुर, भरतपुर, प्रतापपुर, कोटा, शंकरगढ़ की बात करें, साथ ही मरवाही, बिहारपुर, जांजगीर, बलरामपुर, प्रेमनगर, शामरी, रामचंद्रपुर, सकोला, वाड्रफनगर, बिल्हा, रामानुजनगर, लवन, चांतो, भैयाथान, दरी, कटघोरा और बिलगहना, साथ ही चलचली और साथ ही डौरा कोतली में तकरीबन 10 मिलीमीटर की यहां पर बारिश रिकॉर्ड करी गई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहां पर ये बारिश इन दिनों प्रदेश में देखने को मिल रही है। आरक्षण कटौती के विरोध में ओबीसी वर्ग का चक्का जाम देखने को मिला, जहां कांकेर में 2 घंटे तक बसों और ट्रकों के पहिए थमे रहे, जहां एम्बुलेंस और स्कूल वाहन को ही रास्ता दिया गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अन्य पिछड़ा वर्ग ने जैसा कि अपने जो है हड़ताल के माध्यम से इन्होंने पहले से ही छत्तीसगढ़ बंद की चेतावनी दे रखी थी। इन्होंने सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की वजह से यात्री बसों समेत सभी वाहनों के पहिए थम गए और एम्बुलेंस के अलावा परीक्षार्थियों को आवागमन के लिए रास्ता दिया गया। इसके अलावा वीआईपी वाहनों के साथ विवाद होता रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों के अनुसार नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले पार्षदों का आरक्षण तय किया जा चुका है। आरक्षण तय होने के दौरान नगर पालिका कांकेर से 1 सीट, नगर पंचायत भानु प्रतापपुर से 2 सीट की कटौती हुई और नगर पंचायत अंतागढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को 1 भी सीट नहीं मिल पाई और इनके विरोध में ओबीसी वर्ग ने बस्तर बंद का आह्वान किया था, जहां चक्का जाम में आपातकालीन वाहनों को छूट देने के दौरान वीआईपी वाहनों को भी आगे बढ़ाए जाने से लगातार विवाद होता नजर आया, जिसमें कई बार कार्यकर्ता अपने नेता से ही विवाद में उलझे नजर आए। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे शहर में घूम घूम कर नेताओं ने एक दुकानों को बंद करवाया, जहां छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद को समर्थन दिया। बावजूद इसके 1 घंटे बाद दोपहर 12 बजे शहर की सारी दुकानें खुल गई और बस्तर बंद बेअसर होता नजर आया। नए साल के बाद से छत्तीसगढ़ के ट्रेनों का टाइम टेबल बदल दिया जाएगा, जिसमें बिलासपुर जोन की लोकमान्य तिलक, शालीमार एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा, आजाद हिंद एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत तमाम 130 ट्रेनों के नाम शामिल हैं। नए साल से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली तमाम एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का समय बदल दिया जाएगा, जिसमें नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 1 घंटा और पैसेंजर गाड़ियों में 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का बदलाव किया जा रहा है। इन ट्रेनों में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक, शालीमार, पुणे हावड़ा, आजाद हिंद एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनों के नाम शामिल हैं। तकरीबन 130 ट्रेनों को 131 स्टेशन में पहुंचने का समय बदला गया है। बाकी स्टेशनों में समय सारणी पहले की तरह ही यहां पर रहने वाली है और ये तमाम ट्रेनों बिलासपुर जोन से चलने वाली हैं, जो कि यानी छत्तीसगढ़ के यात्रियों को यहां पर जो नए टाइम टेबल है इनके अनुसार अब अपनी यात्राओं को सुलभ बनाना चाहिए। बीएड अभ्यर्थियों का जल सत्याग्रह देखने को मिला, जहां 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने की वजह से इनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए पिछले 12 दिनों से आंदोलनरत हैं। इस बीच अभ्यर्थियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को लेकर 9 घंटे तक जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारी सहायक शिक्षकों से प्रशासन की बातचीत विफल रही। वो जल सत्याग्रह खत्म करने को तैयार नहीं नजर आए, जबकि पानी में डूबे रहने के कारण 4 प्रदर्शनकारियों
यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई, जहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए ये अड़े हुए थे। पानी में डूबकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर अटल हैं। सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि सुशासन में हमारी नौकरी भी बचा ली जाए और समायोजन किया जाए। इसके पहले अभ्यर्थी सामूहिक मुंडन के अलावा हवन, इच्छा मृत्यु की मांग, तेलीबांधा तालाब की सफाई, ब्लड डोनेशन और अनुनय यात्रा समेत तमाम हथबंदे अपनाकर देख चुकी है सरकार की कानों तक अपनी मांगों तो को पहुंचाने के लिए, लेकिन अब तक सरकार इनके लिए कोई भी जतन करती नहीं दिखती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले जाकर उनसे मिलने की भी कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात विफल हो गई और ऐसे में सोमवार को सांकेतिक जल समाधि लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं अगर बात करें तो बीएड मामले में अब तक पहले इन्होंने अनुनय यात्रा निकाली, धरना स्थल पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन कराया जिसमें शिक्षिकाएं भी शामिल रही जिन्होंने बाल कटवा करके अपना प्रदर्शन जारी किया। साथ ही अगर हम बात करें तो आदिवासी महिला शिक्षिकाओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश करी। 2 घंटे तक उनके बंगले के बाहर भी बैठे रहे, लेकिन वित्त मंत्री को 5 मिनट का वक्त तक नहीं मिल पाया। नए साल से पहले रायपुर में 2500 किलो नकली पनीर मिला, जहां बिना दूध के केमिकल से इसका बनाया जा रहा था। होटलों में इसकी सप्लाई होनी थी, हालांकि फैक्ट्री अब पूरी तरह सील्ड हो चुकी है। नए साल के पहले रायपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी छापेमार कार्यवाही की है, जहां बीरगांव इलाके की एक फैक्ट्री पर टीम ने छापा मारा। अधिकारियों ने काशी एग्रो फूड्स फैक्ट्री से तकरीबन 2500 किलो नकली पनीर की जब्ती की है। ये पनीर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर कई होटलों में सप्लाई होनी थी। फैक्ट्री के मालिक का नाम शिवम गोयल है, जो आगरा का रहने वाला है। अफसरों ने जांच में पाया कि इस पनीर में दूध की एक बूंद भी नहीं थी, बल्कि ये खराब क्वालिटी के तेल और हानिकारक केमिकल से तैयार किया गया था। रायपुर से बाहर भी ये पनीर सप्लाई करी जा रही थी और फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। संचालक के खिलाफ एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज करी गई है। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चली जांच के बाद फैक्ट्री में बनाए जा रहे नकली पनीर का यहाँ पर पता चल पाया है। कान्हा नेशनल पार्क से निकली बाघिन पेंड्रा और खोडरी के रेंज पहुंच चुकी है। वन विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग में लगा हुआ है और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क से निकली बाघिन छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रेंज की सीमा से लगे उमरखोई के जंगल पहुंच चुकी है। जंगल में बाघिन के मवेशी के शिकार किए जाने के हल्ले की वजह से गाँव में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन रात हो जाने के कारण शिकार को किसी ने नहीं देखा, जिससे कि शिकार पुष्टि हो पाई हो। बता दें कि 1 माह पहले भी कान्हा नेशनल पार्क से निकली बाघिन अमरकंटक रेंज के जंगल पहुंची थी और भैंस का शिकार करी थी। इसके बाद बाघिन मरवाही के जंगल होते हुए एमसीबी जिला पहुंच करके चिरमिरी में उसका रेस्क्यू किया गया था, जहां उसे रेस्क्यू करने के बाद अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व एरिया में छोड़ा गया था। एक बार फिर से 11 दिन पहले खोडरी और पेंड्रा रेंज के रास्ते ये कटघोरा वन मंडल पहुंच गई थी और इसके बाद शनिवार को पेंड्रा रेंज के ग्राम बमनी और ग्राम रामगढ़ में जंगल से होते हुए बीते दिन जो है खोडरी रेंज के उमरखोई यानी कि कारी आम के जंगलों तक पहुंच चुकी है। बाघिन के गले में कॉलर आइड लगे होने की वजह से वाइल्ड लाइफ की टीम, एटीआर और वन विभाग की टीम उसके पल पल की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए है। जगदलपुर में शव दफनाने को लेकर के लगातार बवाल हो गया, जहां ईसाई और आदिवासी समाज आपस में भिड़ गया, जहां 8 ग्रामीणों में मारपीट की स्थिति हो गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में ईसाई समुदाय की महिला की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि सरपंच गंगाराम समेत 8 ग्रामीण मारपीट में घायल हुए हैं। गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये पूरा मामला बड़े बोदल गाँव का बताया जा रहा है। 2 समुदाय में हुए मारपीट के बीच बचाव करने सरपंच पहुंचे थे और इसी दौरान उनसे भी मारपीट कर दी गई। घायलों का जगदलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। साथ ही शव दफनाने को लेकर ईसाई समुदाय के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, जहां मसीही समाज पर एक तरफा कार्यवाही को लेकर भी लगातार ईसाई समुदाय के युवा मंच अध्यक्ष ने आरोप प्रशासन के खिलाफ लगाया है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की दुर्घटनाओं को लेकर के 2 बड़े खबरें सामने आ रही है, जो कि दुर्ग और जीपीएम जिले से जुड़ी हुई है। दरअसल पहली घटना में भिलाई रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह की वजह से यात्रियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। तो वहीं दूसरी घटना पेंड्रा के रोड के पास हुई है, जहां पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने के लिए रेलवे ट्रैक पर बोल्डर लगा पत्थर लगा दिया गया था, जिससे कि ट्रेन डीरेल होते होते बची है। 1 महीने पहले भी गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिले में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ कोयला ले जा रही मालगाड़ी डीरेल हो
हो गई थी। इंजन समेत तमाम 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ था। फिलहाल पटरी पर बोल्डर रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां पहला मामला भिलाई से था, जहां ट्रेन से धुआं उठता देख करके आग लगने की स्थितियां जैसी निर्मित देख करके यात्रियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित यहां पर हो गई थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां ट्रक ने बाइक सवार 3 दोस्तों को कुचल दिया, जहां तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने बीते दिन बाइक सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी और युवक बाइक से दूर जाकर गिरे, जिससे तीनों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। मामला घुमका थाना क्षेत्र के मुरमुंदा तिराहा का है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में भुवन यादव, तुलेश्वर यादव और नारद यादव शामिल हैं। तीनों मुरमुंडा गाँव के रहने वाले थे और टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की हड्डियां तक यहां पर चकनाचूर हो गई हैं। रायपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां बदमाशों का क्राइम ब्रांच में मेला लगाया गया और मुर्गा बनाकर स्कूली बच्चों की तरह आगे कराकर इनको मारा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। बीते दिन पुलिस बदमाशों को उठाकर क्राइम ब्रांच परिसर लेकर आई, जहां पुलिस ने सैकड़ों बदमाशों की क्लास लगाकर उन्हें समझाइश दी। सैकड़ों निगरानीशुदा बदमाशों को मुर्गा बनाकर उठक बैठक करवाकर उनसे कठोर समझाइश दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर चाकू तलवार के साथ वीडियो डालने वाले शख्स को भी चेतावनी दी गई। आए दिन इन बदमाशों के नए कारनामे देखने को मिल जाते हैं, जहां बीते दिनों इन बदमाशों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बदमाश गोगांव इलाके में सड़क पर खड़े होकर तलवार से केक काटते हुए दिखाई दिए थे। पिछले महीने रायपुर में भी 24 घंटे के भीतर ही 3 लोगों का यहां पर हत्या किया गया था, जहां ताजा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का था और लगातार इन बढ़ते विवादों को लेकर के रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर है। राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी होगी, जबकि टैक्स फ्री फिल्म की राशि एडजस्ट करने संबंधित तमाम फैसले साय कैबिनेट की बैठक में किए गए। दरअसल इस साल के अंत में बीते दिन साय कैबिनेट की मंत्रालय में एक आखिरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें फैसले किए गए। साय सरकार ने राइस मिलर्स के साथ विवाद के बाद उसको सुलझाने की कोशिश की है। साय सरकार ने तय किया है कि मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी करी जाएगी और लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी का माहौल था। दरअसल फैसलों की बात करें तो चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया जाएगा और अब इसके लिए राज्य और माल सेवा कर यानी SGST की धनराशि को एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा धान के खरीदी और चावल परिवहन के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही राइस मिलर्स को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त दिए जाने संबंधित निर्णय किए गए और ये जो चारों निर्णय हैं वो बीते दिन हुए साय कैबिनेट की बैठक में किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम डोंगरी में तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को ठोकर मार दी, जिस हादसे में बस सवार 6 यात्री घायल हुए हैं। घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है और जानकारी के मुताबिक रविवार शाम तकरीबन 5 बजे कोरबा से बिलासपुर जाने वाली गदाधारी बस के ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद से सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से ये बस जा टकराई। JCB की मदद से बस के सामने के हिस्से को ट्रेलर से बाहर निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ पुलिस ने ये वाहन को जब्त कर दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर रायपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर दिखाई दिए हैं, जहां हरित कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ ने 66,160 थैले और थैलियां भेजी है। धार्मिक आयोजनों में प्लास्टिक बंद हो, इसके खिलाफ यहां पर यह मुहिम चलाया जा रहा है। महाकुंभ प्रयागराज को हरित कुंभ बनाना है और इसके लिए संघ एक थैला एक थैली अभियान चला रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ प्रांत से 66,160 थैले और थैलियां समाज ने भेजी है। ये कुंभ में चल रहे भंडारों को दिए जाएंगे। जो भी कुंभ में जाएगा उसे भंडारे में एक थाली और एक थैला मिलेगा। इस तरह हमें सभी धार्मिक आयोजनों में प्लास्टिक को खत्म करना है। ये बातें RSS के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान स्वयं सेवकों से कही हैं। बता दें कि हर साल भागवत और दत्तात्रेय देश के आधे राज्यों में प्रवास करते हैं और इसी क्रम में वे 5 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। इस प्रवास के दौरान आगामी साल का एजेंडा तय किया जाता है। वहीं RSS ने 2025-26 के लिए समाज में जन जन तक पंच परिवर्तन को पहुंचाने का जिम्मा सौंपा है। ये 5 परिवर्तन स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य के बारे में है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां बीते दिन जो है एक किसान के खेत में बोरवेल करवाया गया था, जहां रात भर ये आग की लपटें इसी तरह जलती हुई दिखाई दी हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बोरवेल के वजह से जो है एक सनसनी भरा खबर जो है लगातार वायरल हो रहा है, जहां पानी की जगह पर लगातार आग निकलती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को ही बोर का काम पूरा हुआ था, जहां तकरीबन 48 घंटे से अधिक के समय से बोरवेल से आग की लपटें निकल रही हैं। और ये पूरा मामला भैयाथान ब्लॉक के धर्मपुर गांव का है। किसान रघुनाथ यादव ने सिंचाई के लिए खेत में तकरीबन 150 फीट की खुदाई कराकर बोर कराया। पर्याप्त मात्रा में पानी निकलने के कारण बोर का काम बंद कर दिया गया। रविवार को बोरवेल में केसिंग लगाने के बाद बोरवेल मशीन वापस चली गई और बोरवेल मशीन के वापस जाते ही यहां पर आग की लपटें लगने लगी, जिसके बाद ग्रामीण डर गए और आग की लपटों पर काबू पाने के लिए बोरवेल के पाइप पर एक गीला बोरा भी डाला गया, लेकिन आग की लपटें ने इस बोरे को भी जला दिया। लगातार 48 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ये आग लगातार जलती जा रही है, जहां नेचुरल गैस निकलने की आशंकाओं के मद्देनजर अब ये लगातार एक सनसनीखेज न्यूज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।